आप देख रहे हैं भारत की बात खबर अयोध्या से। आज अयोध्या में मनाया गया पूर्व मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती का 69वां जन्मदिन। खबर अयोध्या से है, जहां आज देवकाली बाईपास के एक निजी गेस्ट हाउस में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती का 69वां जन्म दिवस। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने 2027 के लिए मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। मिल्कीपुर में होने वाले उपचुनाव के संबंध में अयोध्या मंडल प्रभारी दिलीप कुमार विमल से पूछने पर उन्होंने बताया कि बहन जी ने उपचुनाव में चुनाव न लड़ने का मन बनाया था। जनरल चुनाव में 2027 में बहन कुमारी मायावती को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जिसके लिए पदाधिकारी कार्यकर्ता अभी से जुट गए हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के अधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। जन्मदिवस के अवसर पर लोगों में लड्डू बांटे गए और उनकी लंबी आयु की कामना की गई। कि माननीय बहन जी 15 जनवरी 1956 को पैदा हुई और 1977 से बहुजन मूवमेंट में काम करना शुरू की हैं। 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थीं। 4 बार के शासनकाल में माननीय बहन जी ने देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में गांव का, गरीब का, बेरोजगार का, नौजवान का जितना सामूहिक विकास कार्य किया है, उस बात को बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव बताएंगे। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है, पंचायत का चुनाव है। उन दोनों चुनावों में बहुजन समाज पार्टी को हम मजबूत बनाएंगे, जिससे आने वाले समय में आदरणीय बहन जी भारत देश की सबसे बड़ी नेता स्थापित हो सके। चौथा जन्मदिवस मना रहे हैं, 69वां जन्मदिन है आज। मिल्कीपुर में चुनाव, देखिए, अभी आपको पता होगा कि 1 महीने पहले उत्तर प्रदेश में कई सीटों पे उपचुनाव हुआ। उस उपचुनाव में मैंने अपने अभी वक्तव्य में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो जितने संवैधानिक संस्था हैं, सभी संवैधानिक संस्थाओं पर अपना कार्यकर्ता नियुक्त करके पूरी तरीके से हाईजैक कर लिए हैं। चुनाव आयोग तो दिखावे के रूप में है, विरोधी दलों के ऊपर डंडा बरसाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके लोग जितना नंगा नाच उपचुनाव में नाचे हैं। हमारी जो विधानसभा गोसाईगंज उसके सटी हुई हमारी पुरानी विधानसभा कटेहरी है, हमने जहाँ से पहले राजनीति शुरू किया था, उस विधानसभा में उपचुनाव था। कटेहरी विधानसभा अंबेडकर नगर ज़िले में आता है। अंबेडकर नगर ज़िले का जिलाधिकारी, एसपी सहित जितने प्रशासनिक अधिकारी थे, विरोधी दल के संगठन में जितने पदाधिकारी थे, उन सभी पदाधिकारियों को दूरभाष पर वार्ता करके अपने कार्यालय पर बुला लेना। उनके गांव में जाके आंगनबाड़ी कार्यालयों पर या प्राइमरी स्कूलों पर वोटर लिस्ट दुरुस्त कराने का बहाना लेकर के वहाँ पे लोगों को बुलवाते थे। और भारतीय जनता पार्टी के अलावा विभिन्न दल के कार्यकर्ताओं को पूरा धमकी दिया जाता था कि अगर आप वोटिंग के दिन वोट डालने निकलेंगे तो मैं आपको लठ मार के जेल भेज दूंगा। बड़े पैमाने पर गुंडागर्दी हुई। आप सांसद से, विधायक से, मंत्री से, कैबिनेट मंत्री से तो लड़ सकते हैं, लेकिन जब जिलाधिकारी एक पार्टी का कार्यकर्ता बन करके काम करेगा तो वो लड़ना संभव नहीं है। और पूरे चुनाव भर हम सब लोग चुनाव आयोग से शिकायत करते रहे, लेकिन एक भी शिकायत को संज्ञान में लेने का चुनाव आयोग काम नहीं किया। यही स्थिति 27 आम चुनाव है। सत्ता गुंडागर्दी करती है। मैं उपचुनाव की बात हमारी नेता ने कहा है, आम चुनाव की बात नहीं किया। आम चुनाव तो आपके दिल्ली में हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर सभी सीट पर चुनाव लड़ रही है। आम चुनाव बहन जी ने कहा कि अगर संविधान के तहत अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रहा है तो बहुजन समाज पार्टी इस उपचुनाव नहीं लड़ेगी। हाँ, जितने भी जनरल चुनाव होंगे वो जनरल चुनाव बहुजन समाज पार्टी पूरी दमखम से लड़ेगी है। और बहुजन समाज पार्टी के वोटर से तो हम लोग निवेदन करेंगे कि उसमें एक कॉलम बना है नोटा का, हम नोटा को दबाएं। हम ना भाजपा को पसंद करते हैं, ना सपा को पसंद करते हैं, हम किसी को नहीं पसंद करते हैं। हमारी पसंद बहुजन समाज पार्टी है। जब सामान्य चुनाव 2027 में आएंगे तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट दे करके अपना विधायक बनाएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप कुमार विमल है, मंडल प्रभारी बहुजन समाज पार्टी अयोध्या मंडल। पूरे देश में और जो समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के विदेश में, जो माननीय बहन जी को नेता मानते हैं, पूरी दुनिया में बड़े हर्षोल्लास के साथ, खास करके उत्तर प्रदेश में
बहन जी का जन्मदिन पूर्व की भांति बड़े हर्षोल्लास के साथ और हमारे कार्यकर्ता जिला अयोध्या यूनिट और पूरे यूपी में बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। और हम माननीय आप सबके माध्यम से पहले आपको धन्यवाद देते हैं, फिर आप सबके माध्यम से हम माननीय बहन जी को 69वें जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देते हैं। दीर्घायु होने की कुदरत से कामना करते हैं कि माननीय बहन जी शोषित पीड़ित लूटे पिटे समाज, गरीब नौजवान किसानों की मसीहा हैं। वो अभी लंबी उम्र की कामना हो उनकी। हमारे कार्यकर्ता ये चाहते हैं बहन जी लंबी उम्र तक जिए। और आने वाली 2027 में हम लोगों ने संपर्क लिया है। हम लोगों ने 2027 में संकल्प लिया है कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी को इस प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। धन्यवाद। के जन्मदिन के अवसर पर आज हम लोग और हमारे बहुजन समाज के जो SC बैकवर्ड समाज के अगड़े पिछड़े जो है, जो मानवता का ध्यान देते हुए सब इकट्ठा होकर के धूमधाम से मनाए हुए हैं। और यहाँ नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में बहन जी हमारी आयरन लेडी हैं और उनका 4 बार शासन सब देख चुके हैं और उनको लाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। 2027 में हमारे माँ बहनों, छोटे युवाओं, बुजुर्गों ने संकल्प लिया है कि 2027 में बहन जी की सरकार 5वीं बार बनाएंगे हम लोग। ये संकल्प आज बहन जी के जन्मदिन पर जो है हम लोग लिए हुए हैं। उपचुनाव के लिए जब 10 उपचुनाव होने थे तो 9 उपचुनाव हुआ है, जिसमें धांधलेबाजी बहुत चढ़ बढ़ के हुई है। और इसके देखते हुए बहन जी ने उपचुनाव में भागीदारी लेने को इनकार कर दिया है। इसलिए यहाँ वोटर अपना विकल्प हेरेंगे, जिसको सही समझेंगे उसका साथ देंगे। क्या नाम है आप? मेरा नाम है रामकिशन, सेक्टर अध्यक्ष, संत रविदास, अयोध्या। जी के जन्मदिन के अवसर पर हम अयोध्यावासी उनको बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज यहाँ देवकाली बाईपास में इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने जो भी किया उनको बहुत अच्छा यहाँ से संदेश दिया बहन जी को। और आने वाले फिर अगले समय में जब भी होगा बहन जी का जन्मदिन हम लोग हर साल धूमधाम से मनाते हैं। 2027 को लेकर 27 में तो ये पक्का है कि जनता जो है, जनता जनार्दन का समर्थन बहुजन समाज पार्टी की तरफ से है। देखा जाए ये तो आप देखिए वोट परसेंट हमारा कहाँ है, ये तो देखिए। जो 5% वोट लेके अपने आप ढींगा पीट रहे हैं कि हम सबसे ज़्यादा आगे हैं। तो आप पत्रकार महोदय, आप ये जानते हैं ना कि बच्चा पैदा होता, बड़ा होता, बुजुर्ग भी होता है, जवान भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई हम एकदम किसी लायक नहीं है। अभी भी अगर हमारा वोट परसेंट आप देखिए तो वो किसी से कम नहीं है। 27 में पूरी तरह से हमारा पूर्ण बहुमत का हमारी सरकार बनेगी बहुजन समाज पार्टी की, और मुख्यमंत्री हमारी 5वीं बार बहन जी बनेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है करमवीर, मैं गोसाईगंज क्षेत्र से हूँ, गौरा सेक्टर का मैं सेक्टर अध्यक्ष हूँ।